बेसिकली आज हम देखेंगे कि हमने जो ये आर्केड का जो फॉर्म आपको भेजा है ग्रुप में या फिर आपको मिला है, तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करें। तो बेसिकली हम नीचे आ जाएंगे थोड़ा स्क्रॉल करके। तो पहले इधर दिख रहा है फर्स्ट नेम। तो आप जिस भी नाम से अपने सर्टिफिकेट पे मतलब इशू कराना चाहते हैं या फिर आपका जो भी फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को आप डाल देंगे कि मान लेते हैं जैसे कि मेरा नेम ये है तो मैं डाल दिया। सेम एज लास्ट नेम, तो अगर आपको आपका जो भी लास्ट नेम है मिडिल नेम होगा तो भी आप लास्ट नेम के बीच में डाल देना तो वो मर्ज हो जाएगा। अच्छा, ईमेल, आप कोई सा भी आपका कोई बेसिक एक ईमेल होगा तो वो वाला ईमेल डाल दीजिएगा। जैसे कुछ मैं कुछ ऐसा डाल रहा हूँ डेमो के लिए। हाँ, तो मैंने डाल दिया, ये ईमेल हो गया। अच्छा, फोन नंबर, आपका जो भी फोन नंबर है, जिस फोन नंबर से कि आपको एक्टिव आपका व्हाट्सएप है, तो आप वो वाला फोन नंबर यूज कीजिए, बेटर होगा क्योंकि आपको कम्युनिटी में भी आपको ज्वाइन करना है उसी नंबर से। अच्छा, कॉलेज नेम, आप आपका जो भी पर्सपेक्टिव कॉलेज है, मतलब आप जिस भी कॉलेज में हो या फिर अगर स्कूल में हो तो भी हो सकता है, लेकिन बेटर कॉलेज में हो तो, क्योंकि 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। तो आप अपना अपना कॉलेज का नेम लिख देना, कोई भी जो भी हो। अच्छा, तो अब आता है कि ईयर, आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, क्योंकि फोर्थ ईयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो इनके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप अगर फर्स्ट ईयर हो तो फर्स्ट ईयर देना, सेकंड ईयर या फिर थर्ड तो थर्ड। अब डिपार्टमेंट, तो बेसिकली इन सारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि CSC, CSD, डेटा साइंस, AIML, EC, इलेक्ट्रिकल्स, सिविल, मैकेनिकल, BCA, अदर्स। तो अगर आप इनमें से किसी में नहीं हो तो अदर्स दबा सकते हो या फिर अगर अपना अकॉर्डिंगली चूज कर लेना इसको। उसके बाद आते हैं कि आर्केड। हाँ, डू यू हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस ऑन आर्केड, अगर आपका पास्ट मतलब अगर आप पिछले किसी कोहर्ट में या फिर कभी भी आर्केड के बारे में कुछ सीनियर से सुने हो, तो मतलब ट्राई किए हो आर्केड को, तो इधर यस दबाना, नहीं तो नो। बेसिकली नो उन्हीं लोग को दबाना होता है जो लोग बिगिनर्स होते हैं। तो जैसे कि मैं, जब मुझे पता है तो मैं यस दबा देता हूँ। अब आता है कि हैव यू अटेंड, तो बेसिकली हमने पिछली मतलब शायद से 12 तारीख को एक रात 10 बजे एक गूगल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, जो कि हमारे ही मतलब एक दोस्त ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उधर हम लोग ने इन डेप्थ इन सब चीजों के ऊपर बात की है। तो अगर वो मतलब देखना चाहते हो तो शायद से इधर मीटिंग लिंक में मतलब दबा के आप उधर का क्या बोलते हैं रिकॉर्ड देख सकते हो। तो अब आता है ईमेल आईडी, सबसे मेन चीज है ये। जैसे कि मान लो आपको आर्केड में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट पे। जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, योर नेम डॉट BCREC, अगर जो भी जिसका कॉलेज का नाम होगा, जैसे कि अपना कॉलेज का नाम BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज है तो हम इधर BCREC दबाए। अगर कोई सा भी अपना कॉलेज हो तो कॉलेज का नेम शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख देना। उसके बाद डॉट आर्केड, फिर डॉट योर करंट ईयर। करंट ईयर में आप 1 भी डाल सकते हो, फर्स्ट भी डाल सकते हो, फर्स्ट ईयर भी डाल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप शॉर्ट में बोलो तो 1। जैसे कि मैं नॉर्मल एक ईमेल आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऐसा ईमेल का ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा, जैसे मेरा नाम ये है आबिर दे डॉट BCRE से अपना कॉलेज का नेम हो गया, फिर आर्केड, थर्ड ईयर हूं तो थर्ड, ऐसे ही सेम। तो इसको हम सिंपली कॉपी कर लेंगे इधर से। कॉपी करने के बाद इधर आके पेस्ट। तो ये हो गया आपका ईमेल का फॉर्मेट, एकदम सीधी सी बात है। उसके बाद हो रहा है कि आपको इसी ईमेल से आर्केड में सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आर्केड को सब्सक्राइब करना है। तो आपको आर्केड सब्सक्राइब करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा आर्केड के इस पेज पे, ऑफिशियल पेज पे। तो इसका लिंक भी फॉर्म के ऊपर डाला हुआ है, या फिर आप इधर से भी क्लिक करके आ सकते हो, शायद से थोड़ा नीचे या फिर ऊपर कोई कहां पर भी होगा, एक बार देखा, हाँ इधर। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप आर्केड का ऑफिशियल पेज पे आ जाओगे, कुछ ऐसा टाइप का होगा। तो बेसिकली आपको इधर सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो हम सब्सक्राइब हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब हेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमको बेसिकली क्या करना होगा, एक गूगल फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। अब ये कौन सा गूगल फॉर्म है, ये गूगल फॉर्म है आर्केड ऑफिशियल्स का। जो भी मतलब आप इधर फॉर्म को मतलब फिलअप करने के टाइम पे जो भी ईमेल डालोगे, उस ईमेल पे आप नेक्स्ट आर्केड के जो भी मतलब न्यूज है या फिर कुछ भी अपडेट्स है, कुछ रिगार्डिंग आपका अकाउंट के साथ कुछ हुआ तो सब नोटिस सब कुछ उधर ही मिलेगा। तो आपको सिंपली इधर ईमेल को पेस्ट करना है। कौन सा ईमेल, जो ईमेल आपने प्रीवियसली क्रिएट किया है आपका नेम से, तो उसको इधर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है, ये आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है।
इसको लोड होने देना है थोड़ा सा। लोड हो रहा है। अच्छा, तो अब लोड होने के बाद सेकंड पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। इधर मिलेगा ये दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। अब सबमिट जो हो गया, आपको इस पेज का बेसिकली एक स्क्रीनशॉट लेना है। अब स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कुछ भी हो तो कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन आएगा, तो आपको प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करना है। फिर आप बेसिकली एक नॉर्मल सा कोई सा भी, इधर से बोले तो हाँ, ऐसा एक स्क्रीनशॉट लेके इधर फॉर्म के अंदर आना है। फॉर्म के अंदर आने के बाद नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है, आपको इधर यस दबाना है। यस दबाने के बाद जैसे कि देख सकते हो, इधर एक है अपलोड योर स्क्रीनशॉट ऑन गूगल क्लाउड आर्केड प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन फॉर्म। अब सब्सक्रिप्शन फॉर्म क्या है भैया? तो आपने जो ईमेल क्रिएट किया था, इस ईमेल पे आपको ईमेल के अंदर कुछ अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी कुछ ईमेल आया नहीं है। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, इसको लोड होते देते हैं। हाँ, तो ये देखो, इधर ये ऊपर आ रहा है गूगल फॉर्म्स का कि गूगल क्लाउड आर्केड प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन फॉर्म। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक इंटरफेस हो जाएगा कि आपने थैंक्स फॉर फिलिंग आउट ये फॉर्म। तो मतलब आपने आर्केड को सक्सेसफुली सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। अब सक्सेसफुली सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना होता है? तो आपको तो ईमेल मिल गया, मतलब कि आपका इस अकाउंट से आर्केड अब रजिस्टर्ड हो चुका है। तो मतलब आप फर्स्ट स्टेप तो क्लियर कर चुके हो। तो आपको इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पेज का इधर आके ऐड फाइल पे वो वाला स्क्रीनशॉट आपको डाल देना है। जैसे कि इधर दिख रहा है, ऑलरेडी मैंने एक डेमो मतलब पिक्चर इधर ऑलरेडी अपलोड किया है, ये वाला ही सेम ऐसा। तो आपको इधर आके ऐड फाइल पे वो वाला पिक्चर अपलोड कर देना है। अब आपको आना है कि क्रिएट अ न्यू गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट प्रोफाइल। तो आपको क्या करना है? क्लाउड स्किल बूस्ट प्रोफाइल, एक नया प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो कैसे करते हैं उसको पहले दिखाते हैं। तो इसको यस दबाना है। उसके बाद इस लिंक को मतलब क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अब ऐसा इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद क्या करना है? तो पहली बात, आपने जो ईमेल क्रिएट किया है वो ये वाला ईमेल, मतलब जो भी आपका पर्सपेक्टिव ईमेल है, आपने वो गूगल फॉर्म में फिलअप किया है, ये वाला ईमेल को आपको सिंपली इधर आके साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद साइन इन विद गूगल, या फिर अगर आपको ईमेल और पासवर्ड अब याद है तो आप इधर से भी कर सकते हो। बेसिकली इधर से थोड़ा बहुत एरर आता है तो साइन इन करना बेटर होता है। तो आप साइन इन कर लो। अब साइन इन में जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे अकाउंट्स है, तो आपने जो वाला अकाउंट यूज किया है, मतलब अभी जो अकाउंट को आपने गूगल फॉर्म में डाला है, जो आपने नया फॉर्मेट आपने चूज करके जो वाला जीमेल आपने क्रिएट किया है, बस उसी को इधर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब भैया सिलेक्ट होने के बाद इसको लोड होते देना है, क्योंकि नया अकाउंट आपका क्रिएट हो रहा है बेसिकली, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। इधर आपको कंटिन्यू दबाना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, इसको इसको एकदम से मतलब पढ़ भी सकते हो, अगर ना पढ़ो तो भी चलेगा। इधर में आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ आप अपने मन से भी डाल सकते हो या फिर मतलब कोई से भी डाल सकते हो, अगर आपका कोई जेन्यू मतलब आप चाहते हो कि नहीं, ठीक है मैं जेन्युइन डाल दूंगा। जैसे कि इधर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, एक 2000 डाल देता हूँ, कौन देखने जा रहा है। तो अब मैं डाल रहा हूँ, इसका मतलब आप नहीं डालोगे ऐसा कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर आपका अकाउंट कभी भी अगर डीएक्टिवेट हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप अपना जेन्युइन जो भी मतलब ऑफिशियल आईडी में, मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जहां पर भी जो डेट ऑफ बर्थ है आप वही यूज करना, मतलब आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड फिर से इसको दबाते हैं, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है शायद मेरा। शायद से थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है इधर से।
चिमनी सिलेक्ट करना है, कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको। इतना इंटरनेट प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो आपको इधर इधर से क्लोज करना है, ठीक है? आपको इनोवेटर्स ज्वाइन नहीं करना है, ये थोड़ा ध्यान से करना है, इसको बेसिकली क्लोज करना है, क्लोज। तो आपका कुछ डैशबोर्ड ऐसा शो होने लगेगा, ठीक है? अब आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। बेसिकली इसको लॉगिन करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसका एक मतलब पूरा पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर इधर आके आपको वो अपलोड करना है। जैसे कि दिख रहा है ना, अपलोड द स्क्रीनशॉट ऑफ योर स्टूडेंट डैशबोर्ड। तो बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा, जैसे कि हमने हमारा आ चुका है ये वाला पेज का कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट हमको चाहिए होगा। तो हम इसको बेसिकली अगर स्क्रीनशॉट में अभी ले नहीं रहा हूं, आप थोड़ा देख के इसको इधर से अपलोड कर देना। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट स्टेप, जो कि आपका पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल। ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे फॉर्म फिलअप का। तो आपको ये देख के करना है। पहली बात को आपको राइट साइड के अपर कॉर्नर पे आना है, लेफ्ट क्लिक करना है, आपको इधर से आना है सेटिंग्स पे। अब सेटिंग्स लोड होते देना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो बेसिकली आप इधर अपना फोटो या फिर कौन सा आपका नेम, मतलब कोई सा भी गेम में अगर आप घुसते हो तो उसमें क्या आपका नेम प्रोफाइल शो होना चाहिए, वो आप थोड़ा देख लेना। इधर आके ये 3 चीजों में आपको टिक लगा देना है। और इधर से ध्यान से, जैसे कि ये पब्लिक प्रोफाइल दिख रहा है, इसको तो टिक करना ही करना है, इन दोनों को भी करना है। तो इनको अपडेट कर देना है। फिर अपडेट कर देने के बाद हमको नीचे आना है। ये जो लिंक आपका जनरेट हो चुका है कि योर प्रोफाइल इज पब्लिक एंड एक्सेसिबल एट इन दिस लिंक, तो बेसिकली आपको ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है इस फॉर्म पे। फॉर्म पे आने के बाद आपको इधर ऐसे पेस्ट कर देना है। अब भैया ये फॉर्म क्यों, मतलब ये वाला लिंक क्यों चाहिए? इसी लिंक से आपका जो भी प्रोग्रेस है वो ट्रैक किया जाएगा। मान लो कि आपने जितने भी बैचेस किए होंगे, जितने भी मतलब आपका पॉइंट्स होगा, तो ये सब को आप ये आपका जो लिंक है, आप इस लिंक को मतलब चेक करके आपको मिल सकता है कि आपने कितना क्या प्रोग्रेस किया है अब तक। तो इसको साइड में रखते हैं। ये एक चीज है जो कि आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि ये है कैलकुलेटर। बेसिकली आपको क्या होता है ना, जब आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे होते हो, आपका पॉइंट्स भी वगैरह बहुत अच्छा होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप अगर कैलकुलेटर यूज करोगे तो उसमें आपने कितने पॉइंट्स किए, आप कौन से माइलस्टोन के लिए एलिजिबल हो गए, ये सब वगैरह आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें क्या करना होता है, आपको इधर कैलकुलेटर में जो लिंक है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा कि ये वाला आपका आर्केड कैलकुलेटर है। अब आपका आर्केड कैलकुलेटर में आपको बेसिकली इधर आना है। जैसे कि मेरा कुछ नया अकाउंट, मतलब मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ आर्केड, तो मेरा ऐसा शो हो रहा था, आपको पास ऐसा शो होगा कि आपको अपना स्किल बूस्ट पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल, जो कि हमने ऑलरेडी जनरेट कर चुका है और हम लोग ऑलरेडी इसको कॉपी पेस्ट किए हैं, तो इसको कट कर देना है। इधर कैलकुलेट पॉइंट्स पे क्लिक करना है। अब आप कैलकुलेट पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, मेरे पे अभी आर्केड पॉइंट 0 है। मैंने कुछ लैब वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा फ्रेश अकाउंट है, इसलिए सब कुछ 0 0 0 0 सब 0 है। तो अगर आप कुछ कुछ प्रोग्रेस करते हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन से बैचेस कर रहे हो, क्या लैब्स कर रहे हो, कितने पॉइंट्स है, आप कौन से माइलस्टोन के लिए एलिजिबल हो सकते हो, क्या क्या मतलब रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, तो ये सब आपको इधर से पता लगेगा। और आप अगर हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करके रखो तो ऑलरेडी वहां पर भी हम मतलब सेंड करते रहते हैं। तो उसके बाद इधर से यस, अगर आपने चेक किया है तो यस कर देना, नो लेकिन मैं मानता हूं कि आप यस ही करना, क्योंकि इसको देख लेना चाहिए एक बार।
उसके बाद ये एक बेसिक चीज है कि इधर गूगल क्लाउड कम्युनिटी, ये एक बार थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसका अपडेट हम कम्युनिटी में ऐसे ही पोस्ट करते रहेंगे। इसको यस कर देना है। फिर हाँ, ये जो चीज है कि स्वैग्स और सर्टिफिकेट से किसको नहीं चाहिए, सबको पता है। और इसका बेनिफिट यही है कि आपको गूगल क्लाउड ऑफिशियल का मतलब एकदम ऑफिशियल मर्चेंडाइज मिलने वाला है। अब जिसको थोड़ा फ्लेक्स भी करना है, जैसे कि मेरे को पिछले कोहर्ट में सारी चीजें मिल चुका है। मैं उसकी तरफ से मतलब उसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा एकदम ठीक से, क्योंकि मैं उतना लाइटिंग कंडीशन में रहता नहीं हूँ ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सबको ऐसा सा मतलब जो भी जितना एफर्ट्स देगा इसमें, तो उसको उसके हिसाब से इतना कुछ अच्छा अच्छा चीजें मिल सकता है। जैसे कि पिछले कोहर्ट में हुडी था, नेक्स्ट कोहर्ट में शायद से कुछ टी शर्ट वगैरह हो सकता है। तो आपको ऐसा चीज अगर चाहिए तो आपको थोड़ा सिंसियर बनना पड़ेगा, और थोड़ा इस पे कांस्टेंट रहना पड़ेगा कि हाँ, आपको जो भी टास्क दिया जाएगा कम्युनिटी में, आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है बस, और अपडेट आपको देते रहेंगे। तो इसको यस करना है। और इसके बारे में हम बाद में बात कर लें, क्योंकि ये अभी आया नहीं है। अगस्त टू सितंबर में फैसिलिटेटर का इवेंट आएगा, तब आप हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन होकर रखना। उस टाइम पे हम जी मीटिंग मतलब एक तैयार करेंगे। उसमें मैं जो भी मतलब मैं फैसिलिटेटर आई थिंक मैं बन जाऊंगा शायद। और उस टाइम में मेरा जो भी को फैसिलिटेटर होगा, हम दोनों मिलके एक गूगल मीटिंग कंडक्ट कराएंगे। उस टाइम पे उधर सारे डिटेल्स हम बोल देंगे इसका, तभी भी आप मतलब फैसिलिटा ज्वाइन करना। तो ये बात है, अभी आप यहाँ पर यस कर देना इसको भी। हाँ, एक बार हमारा कम्युनिटी जो है, इधर से आपको कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इधर सब कुछ डिटेल्स वगैरह सब है। आर्केड विद अस नेम है अपना कम्युनिटी का, इधर से ज्वाइन चैट कर देना, तो आप हो जाओगे। आप इधर से आके सिंपली सबमिट कर देना है। तो आप जब सबमिट कर दोगे, तो आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, और आपका फॉर्म का सब कुछ जो भी है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम अपना आपका जो भी डिटेल्स है, उस डिटेल्स को आर्केड के टीम्स के पास भेजेंगे। तो बेसिकली ये था पूरा प्रोसेस, ऐसे आपको फिलअप करना है पूरे फॉर्म को। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका नया कुछ अपडेट्स होगा, कुछ भी नया चीज अगर हमको पता चलेगा, जैसे क्रेडिट कैसे मिलते हैं, क्रेडिट्स तो लैब करने के लिए चाहिए होंगे ना भाई, तो क्रेडिट्स कैसे मिलेगा, या फिर कैसे क्या आपको मतलब सॉल्यूशंस, ये सब हमारा यूट्यूब चैनल में भी मिलेगा। तो आप इधर से क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। इधर हम रेगुलर वीडियो पोस्ट करने वाले हैं रिसेंट, तो आप इधर से चेक कर लेना। इसको अगर पसंद हो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी करके सपोर्ट दे देना बस।